मेरे अंदर की भ्रष्टता आप किसी भी कानून से, किसी भी डर से बंद नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड कर सकते। अगर मेरे अंदर भ्रष्टता है, एनी सप्रेशन, कुछ भी दबाव, कोई भी नहीं, वो हमारे अंदर ऑब्सेशन ही लेके आएगा। सप्रेशन ब्रिंग्स ऑब्सेशन। तो जहां भी ये सप्रेस सोसाइटी है, वो एक तरह से ऑब्सेस सोसाइटी। नियम इतने स्ट्रिंजेंट हो गए, इतने कठोर हो गए कि चोरी करोगे तो हाथ तोड़। तो एक तबका खड़ा होता है कि वो देखते हैं यार, राजा की परीक्षा लेते हैं, हाथ कटेगा ना, चलो जिंदगी में और कुछ नहीं, हाथ ही कटवा के अपनी फोटो खींचेंगे। तो जब राजा से डरने लगते हैं हम लोग, तब वो नहीं आते, हाथ नहीं कटाएंगे। लेकिन जब मौत का डर भी खत्म हो जाएगा तो हाथ कटाने के लिए आते। तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट इन देयर लॉस, बट सी देयर कंडीशन, उनकी हालत देखो आज। क्या वो एक खुशहाल देश है? उसने सारे सप्रेशन के बाद, चाइना इतना सप्रेशन है, करप्शन कम नजर आता, नियम कठोर है। करप्शन रोकना है, सोसाइटी को खत्म नहीं करना है। गरीबी हटाना है, गरीब को नहीं हटाना। आप जो बात कर रहे हैं उसमें तथाकथित गरीबों को हटा दिया जा सकता है, करप्ट आदमी को एलिमिनेट किया जा सकता है, एक्सपोज करके एलिमिनेट। अगर बहुत थोड़ी सब होगी सोसाइटी, जैसा कई वेस्टर्न कंट्रीज में, कि जब तक करप्शन से, उस आदमी के करप्शन से फायदा हो रहा है, उसको जिस दिन उससे फायदा होना बंद हो गया, उसको एक्सपोज करो, आइदर इन सेक्स स्कैंडल और मनी स्कैंडल, जो आप पहले करवा चुके हो, उसको ऑब्लाइज करने के लिए उसी चीज को टीवी पे, मीडिया में दिखाना, और फिर उसको एलिमिनेट करा दो इन सारे नियमों से, जितने भी ये गेम है। एक स्वस्थ समाज का विकास नहीं। जबकि सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है कि समाज की स्वास्थ्य, सुख को बरकरार रखे, उन्हें पवित्र बनाए ना बनाए। इट ब्रिंग्स सोसाइटी टुवर्ड्स द हैप्पी। अगर अमेरिका का प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल में इस जो भी चीजें हैं, सॉवरेन, इंटीग्रल, ब्रिंगिंग सोसाइटी टुवर्ड हैप्पीनेस। इंडिया के प्रियम्बल में नहीं, पाकिस्तान के प्रियम्बल, चाइना के, दे आर नॉट कंसर्न विद द सोसाइटी, दे पजेस्ट, मतलब अपने ही लोगों के खुशहाली के प्रति वो उनके करप्शन की चर्चा करते हैं, और सीट्स पे बैठे हुए नेता करप्शन करने को मजबूर हो। तो व्यवस्थाएं सिर्फ नियमों से नहीं बदलती। एक छोटी सी कहानी आती है, यहाँ कहना चाहूँ। लाओ से चाइनीज मिस्टिक सेंट 2500 वर्ष पहले हुए हैं। उनकी कहानी आती है कि वो राजा के पास गए, शासक के पास गए। तो चूंकि वो सेंट थे, उनका समाज में सम्मान था, तो इतना ऑब्लिगेटरी था, इतना शासक के लिए मजबूरी थी कि उसका सम्मान करें। बिना सम्मान किए तो चल नहीं पाएगा। जैसे आज की डेट में अगर भारत में पादरी आए, पोप आए, या शंकराचार्य आए, या सऊदी अरब के मेन प्रीस्ट आए, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनका सम्मान तो करेंगे। तो ऐसा वहाँ के शासक ने लाओ त्से का सम्मान किया, और तुरंत बोला, मास्टर्स व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? आई हेट मोरल प्रीचिंग। जो ज्ञान की बातें होती हैं ना, दिमागी ज्ञान की, जो मोरलिटी को लाते हैं, उससे ना आप कुछ नया कहना चाहें। तो लाओ त्से ने कहा कि मुझे ऐसी विद्या आती है कि कोई अगर आपको चाकू दिखाए, तलवार दिखाए, तो आप उसका डायरेक्शन रिफ्लेक्ट कर सकते, उसी की तरफ जो दिखा रहा है। क्या आप सीखने में इच्छुक होंगे? हाँ, मुझे होना चाहिए। लाओ त्से ने कहा कि हमको ऐसी भी विद्या आती है कि वो चाकू निकालने की बात तो दूर, दिखाने की बात तो दूर, निकालने में भी डरे, और पूरी सोसाइटी तुमसे डरे। क्या तुम ऐसी विद्या सीखना चाहोगे जिससे सारी प्रजा तुमसे डरे, कोई तुम्हारे सामने तलवार ब्रांडिश करने की या बंदूक दिखाने की हिम्मत भी न करे? तुम सीखना चाहोगे? फिर शासक ने बोला, हाँ, मुझे इच्छुक होना चाहिए। उसके बाद लाओ त्से बोले, मुझे ऐसी विद्या भी आती है कि लोग आप पे अटैक करने की बात सोचना तो दूर, कोई दूसरा आप पे अटैक करे तो वो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान, आपकी रक्षा करना चाहें, उसके लिए अपनी जान देना चाहें। तो राजा ने कहा, हाँ, सर्टेनली, वास्तव में हमको सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। क्या है? लाओ त्से ने कहा कि जब आप लोगों को बढ़ने का मौका दो, जब लोग ग्रो करेंगे, तो किसी न किसी को तो धन्यवाद देंगे, और अगर आप कारण हैं तो आपको धन्यवाद देंगे अपनी ग्रोथ। जैसा कि लोग अपनी गरीबी के लिए, अपने करप्शन के लिए, समाज में बदइंतजामी के लिए शासन को गाली दे, वैसे ही वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए आपको धन्यवाद देंगे।
और वो चाहेंगे कि ग्रोथ बनी रहे, तब आप पर कोई अटैक करेगा क्योंकि आप ग्रोथ के कारण हैं, तो आपकी रक्षा करेगा। तो ऐसे शासन जहाँ ऐसी सोच रहे कि उनके लोग बढ़े, उनका प्रोटेक्शन हो, वो लंबी चलती है और वहाँ खुशहाल। वहाँ नियम स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं, नियम वाइब्रेंट हो और काफी स्थानीय होते, लेकिन तब भी उनमें एक क्रम रहता है, वह क्रम धर्म का होता है कि धर्म विरुद्ध तो नहीं है चीजें। तो करप्शन धर्म में कहाँ तक उचित है? तो जैसा हम पूर्व में कहे कि आध्यात्मिक स्तर में व्यक्तिगत जहाँ है, चीजें देखोगे, कंसेप्शलाइज करोगे और उसको एक्सप्रेशन तक जो बीच में व्यवधान आएगा, जो बीच में विकार आएगा, उतना जायज है। किसी भी क्षेत्र में उससे कम किया ही नहीं जा सकता। जो बात करते हैं वो या तो बेवकूफ हैं या उनको समझ नहीं है चीज, इसलिए वो अज्ञानतावश ऐसा कहते हैं कि हम इसको सुन